where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason, has not lost its way into dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward, by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. नमस्कार, आप सभी को कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यू कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water. These are the inspiring words of the great philosopher, poet and a Nobel laureate Gurudev Rabindranath Tagore. His writing deeply rooted in both Indian and Western learning traditions. आज उनकी जयंती पर हम डीएवी बरकाकाना परिवार की ओर से उनको शत शत नमन करते हैं। उनका यह कथन कि शिक्षा से ही देश स्वाधीन होगा, संग्राम से नहीं, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के उपलक्ष्य में डीएवी बरकाकाना की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र गुरुदेव के बहुमूल्य विचारों एवं रचनाओं पर आधारित अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं हमारी माननीय प्राचार्य सह क्षेत्रीय अधिकारी झारखंड जोन डी डॉक्टर उर्मिला सिंह जी से करना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अतः मैं हमारी पथ प्रदर्शक प्राचार्य महोदया से आग्रह करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। We all are here for celebration of Ravindra Jayanti, the famous Gurudev Rabindranath Tagore, a great literature, a poet, a dramatist, an artist, a man of multifaceted talent, and he composed several poems. One of the poems which he composed around 1900 in Bengali as Prarthana, prayer, Naivedyam, where the mind is without fear. And Gurudev himself translated this poem in English, which became a part of the 35 poems which bagged him Nobel Prize, called as Gitanjali in the year 1912. My dear children, my parents, my well-wishers and my colleagues, I am very fond of this poem, and whenever I am alone, I recite this poem on my own. I'll just tell you the background of this poem, what brought Tagore compose this poem. Our country at that time was still under the dominance of the British rule, and he always wanted liberty, the freedom. Therefore, as a form of prayer to God, he composed and wished that God
give every person a courage, fearlessness, self-dignity, so that people do not stay contented only with political freedom, but should be fearless, self-dignified, knowledgeable, truthful, hard-working, and broad-minded enough to enjoy the freedom nicely, fully, and as a proud citizen of Mother India. ये 1993 की घटना है। स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिनों के पूर्व हमारे विद्यालय के चेयरमैन और बरकाकाना एरिया के जनरल मैनेजर श्री NP सिंह साहब, जिनको बंगाल के साहित्य में बहुत रुचि थी, उनकी मदर बंगला भाषा की एक अच्छी साहित्यकार और लेखिका भी थी। उनका पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा विद्वान था और उन्होंने इस कविता को लिखकर एक छोटे से पन्ने पर मुझे भेजा और लिखा कि क्या इसको गीत या नृत्य के रूप में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आप शामिल कर सकती हैं। मैंने भी उस एक छोटा सा स्लिप डाला। मैंने कहा आप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हों और आप इसका आनंद उठाएं। और हमारे म्यूज़िक टीचर पापियानंदी के निर्देशन में बहुत ही मनभावक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति स्वतंत्रता दिवस पर इस गीत पे हुई। ये वही गीत है, ये वही प्रार्थना है जिसे 1900 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से की थी कि हमारा देश जब आज़ाद हो तो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ना मिले, बल्कि लोगों के मन में निर्भीकता हो, साहस हो, जीने की ललक हो, कार्य करने की ललक हो और अपने देश को आगे ले जाने की ललक हो। ऐसा ही फ्रीडम, ऐसी ही स्वतंत्रता हमारे देशवासियों को दे भगवान। और उस कविता का उन्होंने खुद ही बंगला से पहले अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, उसके बाद विभिन्न भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो प्रस्तुत है उन 35 संकलित कविताओं में से एक जो गीतांजलि में संकलित है। उड़ता रहे निर्भय मन स्वच्छंद, हो चित जहाँ भय शून्य, हो चित जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत, मात हो उन्नत, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला ये जग, खुला ये जग, घर की दीवारें बने न कोई कारा, घर की दीवारें बने न कोई कारा, हो जहाँ सत्य हो जहाँ सत्य हो, स्रोत सभी शब्दों का, स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन सभी, हो लगन सभी ठीक से ही करने की, हो लगन सभी ठीक से ही करने की, हो नहीं रूढ़ियाँ, हो नहीं रूढ़ियाँ रचती कोई मरुथल, हो नहीं रूढ़ियाँ रचती कोई मरुथल, पाए न सुख ने इस विवेक की धारा, पाए न सुख ने इस विवेक की धारा, हो सदा विचारों कर्मों की गति फलती, हो सदा विचारों कर्मों की गति फलती, बातें हो सारी सोचो और विचारी, बातें हो सारी सोची और विचारी, हे पिता मुक्त वे स्वर्ग रचाओ हम में, मुक्त वे स्वर्ग रचाओ हम में, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा, जहाँ उड़ता रहे निर्भय मन स्वच्छंद। Thank you, madam, for your blessings. According to Gurudev, every child comes with the message
that God is not yet discouraged of man. गुरुदेव की गिनती संसार के श्रेष्ठतम गीति कवियों में होती है। संवेदनाओं की सच्चाई और भाव चित्रों की सजीवता उनके पदों के संगीत से स्पष्ट झलकती है। कक्षा अष्टम अ की अदिति आ रही हैं अपनी नृत्य प्रस्तुति के साथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक प्रसिद्ध रचना नहीं करो भय जय होगी जय पर आधारित है। उनका यह गीत वर्तमान में कोरोना महामारी से ग्रसित विश्व के लिए निश्चय ही प्रेरणादायी है। আছে আহ্বান আহ্বান লোকালয়ে চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুঃখে লাজে ভয়ে স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান আহ্বান লোকালয়ে চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুঃখে লাজে ভয়ে ফুল পল্লব নদিনীর ঝড় সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর ফুল পল্লব নদিনীর ঝড় সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার নাই নাই ভয়। Apart from fiction in the form of poetry, songs, stories, and dramas, it also includes portrayals of common people's lives, literary criticism, philosophy, and social issues. As per him, it is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. Now, Akanksha Rani of class 8B is going to recite a poem of Kavivar Ravindranath Tagore. आदरणीय प्राचार्य महोदय, पूज्य शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आकांक्षा रानी कक्षा अष्टम ब की छात्रा आज आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नहीं मांगता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह मानना था कि हम यह प्रार्थना ना करें कि हम पर कोई खतरा न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि जब भी कोई खतरा आए हम उसका निडरता और निर्भीकता से उसका सामना करें। इसी पे आधारित एक कविता नहीं मांगता। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यतीत हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो। जब ना कोई मदद को आए मेरी हिम्मत टूट न जाए, जब धोखे पर धोखा दे कोई और चोट पर चोट लगाए, अपने मन से हार न जाऊं, ऐसा नाथ निधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो, इतना हे भगवान करो।
नहीं मांगता प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल पर, इतना ही तरकार करो, इतना ही तरकार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, आप बोझ अपना संभालो, ऐसा नाथ निधा विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो, इतना ही भगवान करो। सुख के दिनों में शीश नवाकर तुमको आराधो करुणा कर, ओ विपत्ति के अंधकार में जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संशय, यह विनती स्वीकार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो, इतना ही भगवान करो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस कविता से एक प्रेरणा मिली होगी कि आज जिस परिस्थिति में आज हम हैं और हमारा पूरा देश है, इसमें हमें घबराना नहीं है, बल्कि निडरता और निर्भीकता से इसका सामना करना है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हो जिससे हम जीत ना सके, इसलिए साहस से काम लें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। गुरुदेव की लिखी कविताओं और गीतों का संगीत संयोजन इतना अद्भुत है कि इन्हें रविंद्र संगीत के नाम से पहचाना जाता है। उनके लिखे जन गण मन और आमार सोनार बांग्ला जन जन की धड़कन में समाहित हैं और उनकी रचित एकला चलो रे गीत तो गांधी जी का आदर्श ही बन गया। अगली प्रस्तुति है कक्षा सप्तम अ की रितिका वशिष्ठ की ओर से गुरुदेव द्वारा रचित एक प्रेरणादायी गीत। Our next program is a quiz.
based on Rabindranath Tagore, which will be conducted by Mr. Gopal Prasad Singh, sir. So I request Mr. Gopal Prasad Singh, sir, to conduct today's quiz. Yeah, a few words before to start the quiz. Good evening to all of you. Respected ARO Madam, Dr. Mrs. Urmila Singh, and dear colleague and my dear children. Before to start the quiz, I am going to tell some few words on Rabindranath Tagore. He was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism, author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. His compositions were chosen by two nations as national anthems, India's Janaganaman and Bangladesh Amar Sonar Bangla. Also the Sri Lankan national anthem was inspired by his work. So the quiz on Rabindranath Tagore, I'm going to start now. I'm going to give you the question number 1. First question. Now, here is the question. What was the pen name of Rabindranath Tagore? What was the pen name of Rabindranath Tagore? Yes. Who have given? Ghanshyam sir, who has given the answer first of all? Diva Goswami. Yes, sir. Diva Goswami. What is your answer? Sir, Gurudev. It is not true. The first one who has given, Ghanshyam sir, first one who has given Bhanu Singh Thakur. Who has given this? Who has written Bhanu Singh Thakur? Just to see in the chat box. Aditi, roll number 1. It's Aditi. Yes, it is Aditi. Yes. Bhanu Singh Okay. The answer is here Bhanu Singh Thakur. The answer of this question is Bhanu Singh Thakur. Okay. Now question number 2, second question. That question is, what are the other names of Tagore? Ayush Bhaskar. What he has written? What he has written? He has written Gurudev. And two others. 3 names we have to give. 3 names. Okay. The first name is Ayush Bhaskar and the second one is Mayank Raj. He has given the answer Ravi, and the Vishal Agrawal, he has given the answer Gurudev. So Ayush and Vishal has given the answer Gurudev and Mayank has given Ravi. I have to say Three names, those who will give the 3 names, that will be the right answer. One Gurudev is right. No one. So the answer is here. 3 names are here. Gurudev, Vishwakavi and Kavi Guru. These are the 3 names. Neha has given the correct answer. Neha, all the 3.
is correct. Yes. Correct. E. Mishra is correct. Okay. Thank you. Now the question number 3 is here. Rabindranath Tagore married, here is the Bhavtarani Devi in 1883. Who was she known later on? It's Aryan Kumar. Aryan. Aryan Kumar. Gopal sir, Aryan Kumar. Yes. Aryan Kumar. Aryan Kumar. What is his answer? His answer is Mrinalini Devi. Okay. If it is quite right. This is the answer. Mrinalini Devi. It's not quite right. It is correct answer. Please. Okay. Now question number 4 is here. Which university was founded by Rabindranath Tagore? Yes. Vidhi Agrawal. Vidhi Agrawal. Yes, Vidhi Agrawal. Yes, So answer. What she has written? Yes, Shanti Niketan. Aditi is right. University. I have asked the question university. Yes. The second name is Shreya Pandey. What she has written? Shreya, she has written Vishwabharati. Okay, this is the right answer. Yes. Shreya Pandey is the right answer. Yes. Vishwabharati is the right answer. Question number 5 is here. 5th question. Which magazine was edited by Rabindranath Tagore? Yes, one is written here. Just a minute. Sarthak Chakrabarti has written Sadhana. And Sonakshi Sinha has written Bangadarshan. First one who has written Bang Darshan, it is the right. Sonakshi Sinha. Who has Sonakshi. Sonakshi first one. Okay. Sonakshi. Sonakshi Sinha. Okay. Yes, sir. Now question number 6 is here. In which year Rabindranath Tagore awarded Nobel Prize for Literature? First Yes, of all, Sarthak Chakrabarti. Sarthak. Yes, 1930 is the right Sarthak. Next question number 7. Tagore had a close bonding with which scientist? Yes, first one written. Aryan Kumar. Albert Einstein. Aryan Aryan. Kumar Soni. Yes. Write down the name of Aryan Soni. Yes, sir. Okay, sir. Question number 8 is here. Apart from Indian Janaganaman, which country adopts Tagore's songs as their national anthem? Yes, first of all, Yes, Gaurav. Who has written first of all Bangladesh? Gaurav. Gyansri, sir. Gyansri. First answer given by Gyansri, Bangladesh. Yes, sir. Gyansri. Okay, it is Bangladesh. Question number 9 here. Which of Tagore's book is a part of the UNESCO collection of representative works? Mayank Raj. Bankraj written?
First of all, Gitanjali written by Gitanjali. Okay, Mayank Raj. Mayank Raj. Yes, sir. So write down the name of Mayank Raj. Yes, sir. Next question here, question number 10. When and where Tagore and Mahatma Gandhi met for the first time? Pratyush Kumar. 1915, Santiniketan, who has written first? Sir, I have Srishti Chanchal. Srishti Chanchal. She has written both the answer. Yes, sir. Oh, yes. Okay, sir. March 1915, Santiniketan. Yes, sir. Next question here. In which river Tagore often stayed in a houseboat when he was in Bangladesh? Who has written Padma first? Padma River is Vishal Agrawal. Vishal. First of all, written with Vishal Agrawal. So Vishal Agrawal is the winner of this. Next question number 12. In which year the Golden Boat that poetry was published? Correct answer, 1894 has written by whom? First of Anindita. all, 1894 written by whom? Anindita Dasgupta. Okay, Anandita Dasgupta. Okay, then. Next question number 13. At what age Rabindranath Tagore started his schooling in England? Gaurav. Who has written 17 years? Gaurav. Gaurav written 17, so that is the right answer. So, at the age of 17. Now, question number 14 here. Name the 4 dance drama composed by Rabindranath Tagore. Name the 4 dance drama composed by Rabindranath Tagore. चारों का नाम लिखना होगा. 4. All the 4 names. Gaurav. What? Gaurav answer is Chitrangada, Chandalika, Shyama, and Shivangata. Yes, it is right. If anyone has written, who has written the first Chitrangada, Shyama, then Chandalika, and here is the last one is Trabangada. Trabangada. Sir, is there any sequence in this dance form? No, कोई भी अगर चारों लिखा है तो that Yes, sir. will be Gaurav. Yeah. Okay, next question number 15. In which 2 years Tagore visited Hazaribagh? In which 2 years Tagore visited Hazaribagh? Sir, the correct answer is 1885 and 1903 who has written first? yes, Neha Kumari. Neha Kumari, then it is right. 1885 and 1903, Neha Kumari. Question number 16 is here. At least how many paintings made by Rabindranath Tagore? Who has written 2000? Vishal Agrawal. Vishal Agrawal, it is right. Vishal Agrawal has written 2000, it is right answer. Next question number 17. In which year Rabindranath Tagore celebrated his birthday in Beijing?
Diva Goswami. It is right answer. Diva has given the first of all that answer. Now, it was in 1924. And the last question is, which painting was made by Rabindranath Tagore? Women face, three girls, then here is the Bharat Mata and Shakuntala. Correct option, sir. Anyone written here? Anyone written here is the women face? No. Right answer is women face. Women face. Women face is the right answer. No Sir, one has written. before you're telling, no one has written. Oh yes. So Gyanshri has written after listening to you. yes, sir. I just watched. So this it's unanswered question. Okay, sir. So Santanu sir, over to you. Yes. Next, Aparna madam. Okay. Thank you, sir. Thank you, Gopal sir, conducting quiz. गुरुदेव कहते हैं कि तथ्य कई पर सत्य एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर केवल भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के साहित्य, कला एवं संगीत के प्रकाश स्तंभ है, जो अनंत काल तक प्रकाशमान है। गुरुदेव ने बच्चों के लिए बहुत सी बाल कविताएं लिखी, जो कि बच्चों के प्रति उनके आत्मीय प्रेम को दर्शाती हैं। हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं अपनी मोहक प्रस्तुति के साथ, जिससे निश्चय ही आपके मन में एक नव ऊर्जा का संचार होगा।
गुरुदेव अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे। वह एक महानतम कवि ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार एवं नाटककार भी थे। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुदेव कहते हैं कि तथ्य कई हैं पर सत्य एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर केवल भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के साहित्य, कला एवं संगीत के प्रकाश स्तंभ हैं जो अनंत काल तक प्रकाशमान रहेंगे। आप सभी को एक बार पुनः रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अंततः अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री उदयनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। साहित्य, कला, संगीत एवं शिक्षा के संगम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के अवसर पर मैं विद्यालय की प्राचार्य सह क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती उर्मिला सिंह, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रतिभागियों एवं विद्यालय के बच्चों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी देश के सम्मान बनाने वालों के प्रति समर्पण भाव दर्शाया। दाएं बाएं सुखरुख चल रहे, सम्मुख चल रहा पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद।